हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद एडुकेयर। यार इससे पहले जो है ना हम वीडियो में जो है ना एटॉमिक रेडियस पढ़ाए थे। आज आपको हम बोले थे कि करीब 20 क्वेश्चन लगाएंगे, तो आज जबरदस्त तरीका से क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपका एटॉमिक रेडियस पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आज हम कंपेयर करेंगे रेडियस को। सबसे पहला क्वेश्चन है H माइनस एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस। ठीक है, तो इसमें क्या कंपेयर करना है कि देखो दोस्त, होता क्या है कि ये H माइनस जो है ना इसका, कि H माइनस, एक चीज याद रखिएगा कि H माइनस जो है ना ये I माइनस के लगभग बराबर होता है या थोड़ा सा छोटा होता है। H माइनस वो जेड इफेक्टिव के कारण होता है, लेकिन इसको एक्सेप्शन के तौर पे जो है ना यही तो याद रखिएगा कि इसका साइज का ऑर्डर जो है F माइनस नीचे जाने पे बढ़ता है। सिर्फ H को जो है ना यहां पे बैठा देना है। I माइनस सी एल माइनस, उससे बड़ा होगा बी आर माइनस, उससे ज्यादा बड़ा होगा H माइनस, फिर होगा I माइनस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि I के जस्ट पहले जो है ना H माइनस आता है। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ना वो फील्ड हो जाता है, जेड इफेक्टिव और का रीजन होता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसको ज्यादा से अच्छा रहेगा कि ध्यान रखना है कि बी आर से भी ज्यादा बड़ा होता है बी आर माइनस, और आई से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या करता है कि एफ माइनस एन ए प्लस और एन ई, यानी कि एफ माइनस एन ए प्लस क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉन दोनों नियॉन बना रहा है, लेकिन ये अकेला नियॉन है। ये यदि अकेला नियॉन है तो ये कौन सा रेडियस करता है, वंडरवाल रेडियस बताए थे। यदि आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो एक बार जाकर के देखिए, उसके बाद ये आइएगा, एकदम चुटकी में सवाल बन जाएगा। अब देखना है, ये यदि वंडरवाल रेडियस है तो इसका मतलब वंडरवाल रेडियस तो सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि सेम ही पीरियड का है। ठीक है, तो वंडरवाल सबसे बड़ा। उसके बाद अब देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या बताए थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या बताए थे कि एफ माइनस होगा फिर Na प्लस होगा। क्या बताए थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। याद है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नेगेटिव चार्ज आगे, पॉजिटिव चार्ज पीछे। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। ये अच्छा है कि mg प्लस टू al प्लस 3। मेरे दोस्त अब एक चीज बताओ कि ये mg प्लस 2 और al प्लस 3 का मतलब क्या हो गया। क्या ये नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, ये भी नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, नियॉन। और ये कौन सा, यानी कि ये सेकंड पीरियड में चले गया नियॉन वाला। ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कौन सा है, थर्ड पीरियड में है। इसका मतलब थर्ड पीरियड तो सबसे ज्यादा होगा, या तो मैग्नीशियम होगा या तो एल्युमिनियम होगा। अब ये ध्यान दे देना है कि मैग्नीशियम ज्यादा होगा या एल्युमिनियम। तो देखो, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आता है, और बताए थे कि पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस घटता है, तो mg का ज्यादा हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम हो जाएगा। अब यहां पे देखना है mg प्लस 2 और al प्लस 3। तो आपको हम बताए थे जब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जिसका जितना प्लस चार्ज उसका उतना कम रेडियस होता है। इसका मतलब इसका प्लस चार्ज कम है, इसका रेडियस ज्यादा होगा, प्लस 2, और सबसे कम रेडियस हो जाएगा प्लस 3 का, L प्लस 3 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वही बात है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 माइनस है, F है, F माइनस है। मेरे दोस्त O2 माइनस करने के बाद भी ये सेकंड पीरियड में ही रह रहा है, F माइनस करने के बाद भी सेकंड पीरियड में ही रह रहा है। ठीक है, तो अब यदि ये सेकंड पीरियड में है तो वही बात है, तो पहले हम देख लेते हैं कैसे कैसे। यदि सेम पीरियड में है तो क्या करेंगे, तो ये देखो क्या बना रहा है, नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओहो, नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, तो इसका मतलब क्या बताए थे। और याद है एक चीज, जब हम देखेंगे सब कुछ तो सेम एलिमेंट है। और एक चीज और बताए थे, जब सेम एलिमेंट है तो क्या बताए थे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा फिर न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज ज्यादा फिर न्यूट्रल। अब इस दोनों में देखते हैं, ये माइनस ये माइनस, तो याद है कि जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, नियॉन कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, तो O2 माइनस हो जाएगा, उसके बाद F माइनस हो जाएगा, माइनस वाले आगे होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन फ्लोरीन की यदि बात कर लेते हैं तो ये दोनों में क्या बताए थे, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, फ्लोरीन का कम होगा। यहां पे प्लस वाले में उल्टा था, प्लस वाले पीछे चले गया था, माइनस वाले में माइनस आगे आ गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसका क्या बताए थे, नीचे जाने पे आपको बताए थे कि एस ब्लॉक में यदि इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल पीरियड या ग्रुप हो तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम। अब देखना, सीजियम और फ्रांसियम जो है ना, यहां पे लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है ना ऑलमोस्ट सेम होता है रेडियस। और एक चीज और बताए थे, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम तो भाई साहब बेरियम से भी ज्यादा बड़ा था, इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम की यदि बात कर लेते हैं, इसके पास जो है ना वो मैक्सिमम रेडियस होता है। याद है,
अब चलते हैं नीचे जाएंगे करोड़। आप कहोगे भैया ये इतना ऐसे कैसे बता रहे हो, ये तो नहीं लग रहा है। तो मेरे दोस्त इसको जो है ना एक बार लेक्चर पढ़ाए हुए हैं, मात्र 20 मिनट का लेक्चर है, उसको देख लीजिएगा, फिर इसको आकर के लगाइएगा। आज 20 क्वेश्चन करेंगे, एकदम कंप्लीट हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एक बार उसको देखिएगा तो समझ आ जाएगा यहाँ पे सारा क्वेश्चन। करोड़ मोल वाला, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे भेजेंगे। करोड़ मोल वाला CrMOW, इसका क्या बताए थे, नीचे जाने पे बढ़ता है। और बताए थे कि 4D और 5D सीरीज का जो है ना रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, याद है। अब देखिए Ti+4, Zr+4, Hf+4 क्या बता रहा है, टी जरा हाफ, सब पे +4 है, +4 है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वही, तो ऑर्डर वही होगा जो बताए थे कि टाइटेनियम से जिरकोनियम बढ़ेगा, जिरकोनियम से हाल्फनियम ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा। ठीक है, अब यहां पे आइए बात, यहां पे बैगन, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम उस दिन भी बताए थे, लेक्चर में भी बताए थे ये कि यही तो एक पी ब्लॉक में एक्सेप्शन है। इसका ऑर्डर क्या जाता है, बोरोन, बोरोन से ज्यादा गैलियम हो जाएगा, गैलियम से भी ज्यादा एल्युमिनियम का होता है। ये याद रखिएगा, कौन सा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता था, याद है, उससे ज्यादा इंडियम होगा, इंडियम से ज्यादा थेलियम होगा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, नीचे देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और पीवी लेड। अब देखना है कार्बन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जिरकोनियम, जिन्नी कनाडा होगी जिंक, कैडमियम और Hg। तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें याद रखिएगा कि Zn, Cd और Hg में ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही बोल सकते हैं कि ये एक एक्सेप्शन है कि इसमें जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम नहीं होता है 4D सीरीज, 4D 5D में जिन्नी कनाडा होगी बढ़ जाता है, यानी कि Zn से ज्यादा CD, CD से ज्यादा Hg हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन करवाए हुए थे लेक्चर में, तो ये देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मेरे दोस्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका बड़ा है, कौन बड़ा है, नाइट्रोजन, ये बताए थे ना कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो घटेगा साइज, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो बढ़ेगा। फास्फोरस और सल्फर में कौन है, फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस में कौन है, नीचे जाएंगे बढ़ेगा। ऑक्सीजन और सल्फर में कौन है, सल्फर। तो मेरे दोस्त ये चीज तो ध्यान में रखो कि सबसे ज्यादा किसका है, फास्फोरस, तो याद रखें, लिख देते हैं सबसे ज्यादा फास्फोरस। और सबसे कम किसका है, देखो तो इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इसका मतलब ऑक्सीजन तो सबसे छोटा है, फास्फोरस सबसे बड़ा है। अब इसमें बताए थे कि थर्ड पीरियड को पहले लिख देना है और फिर नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है यहां तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, H- Li प्लस Be प्लस 2 B+3। इसको जो है ना H- तो हम समझ ही गए थे कि आयोडीन से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आपको हम बताए थे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या बताए थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज बताए थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, हाँ यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो निगेटिव चार्ज सबसे आगे, निगेटिव चार्ज वाला सबसे आगे, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना कम रेडियस। अच्छा, इसका ऑर्डर ऐसे ही हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये है KMnO4 MnO2 Mn। इसमें पूछ रहा है कि Mn का रेडियस बताइए, मैग्नीज का रेडियस क्या होगा। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने के लिए आता है तो वो भी बता देते हैं अभी, और बाद में और अच्छे से बता देंगे। देखो इस पे कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है, तो 2 चार्ज है तो 4 दूनी 8 हो गया। इस पे कितना चार्ज होता है, 1 प्लस चार्ज होता है, 8 में से 1 प्लस चार्ज जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, ऐसे निकालते हैं कि x मान लेते हैं, प्लस 1 कर देते हैं, प्लस ये किसका है, k का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं -2 लेते हैं किसका, ऑक्सीजन का। कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब x का वैल्यू कितना निकल गया, 4 दूनी 8 में से प्लस 1, -8 में से प्लस 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, -7 उस साइड जाएगा तो +7, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो +7 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि यहां लिख देते हैं Mn+7। इसका क्या लिखेंगे, Mn, इसका कितना हो जाएगा फिर, अब तो लिखना ही नहीं पड़ेगा, 2 दूनी 4, उधर जाएगा तो +4, Mn+4, और Mn तो ये 0 स्टेट में है, तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा। अभी अभी बताए थे आपको हम, क्या बताए थे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना बड़ा रेडियस, तो इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज 1 भी नहीं है, इसका ज्यादा होगा, इस पे 4 है तो उसके बाद इसका +7 है तो सबसे रेडियस कम इसी का हो जाएगा। अब देखो Cl35 और Cl37, देखो आइसोटोप यदि रहे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेडियस सेम होता है। आइसोटोप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेडियस सेम होता है। चलो इसका देख लेते हैं, बोरोन, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, वही बात ये भी बताए हुए थे लेक्चर में। बोरोन और कार्बन में किसका ज्यादा होगा, बोरोन का, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है। एल्युमिनियम और सिलिकॉन में किसका होगा, एल्युमिनियम का। बोरोन और एल्युमिनियम में किसका होगा, एल्युमिनियम का। कार्बन और सिलिकॉन में किसका होगा, सिलिकॉन का ज्यादा नीचे जाने पे बढ़ता है। फाइनली क्या हुआ, एल्युमिनियम सबसे आगे, तो एल्युमिनियम लिख दो सबसे आगे।
उसके बाद सबसे पीछे कौन है, कार्बन है, कार्बन यहां लिख देते हैं सबसे पीछे। अब ये दोनों है तो बताए थे कि थर्ड पीरियड आगे होगा और सेकंड पीरियड पीछे होगा, तो आगे लिख दिए SI, फिर भी ऑप्शन में ही मिल जाएगा ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं अगला। देखो Li La+3 Ce+3 Gd+3 Lu+3, इसका क्या बताए थे कल ही कि लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे सब ++3+3 है, थर्ड पीरियड में है तो +3+3 सब है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या बताए थे, धीरे धीरे साइज छोटा होता है, छोटा होते जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल्युमिनियम, फ्लोरीन, बेरिलियम और हम बात कर लेते हैं सोडियम, इसका कैसे बनाएंगे। अब इसका देखते हैं। अब आप कहोगे कि भैया ये तो अलग ही तरीका से क्वेश्चन है, तो चलो दोस्त निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा। देखो बेरिलियम क्या आता है, सेकंड पीरियड, और सेकंड पीरियड में कौन आता है, फ्लोरीन आता है। चलो लिख दिए फ्लोरीन, बेरिलियम हो गया, फ्लोरीन हो गया। चलो अब कौन कौन बचा हुआ है, एल्युमिनियम और सोडियम बचा हुआ है। तो हम बात करते हैं पहले सोडियम आता है या पहले एल्युमिनियम आता है, तो पहले सोडियम आता है। सोडियम किस में आता है, फर्स्ट ए ग्रुप में आता है, तो चलो यहां हम लिख देते हैं सोडियम। फिर एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम कहां आता है, बेरिलियम के बाद, यानी कि बोरोन फैमिली में आता है, तो यहां लिख देते हैं एल्युमिनियम। अब एक चीज बताओ, ये है, ये तो पता चल गया ये सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये तो पता चल गया सोडियम और एल्युमिनियम आगे होगा। अब सोडियम और एल्युमिनियम, तो यहां पे क्या पता चल गया, सोडियम एंड एल्युमिनियम आगे होगा और बेरिलियम और फ्लोरीन पीछे होगा। अब इसमें देखना पड़ेगा कि सोडियम आगे होगा या एल्युमिनियम और बेरिलियम होगा कि फ्लोरीन। तो इसको तो निकालना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि बताए हुए हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है। इसका मतलब क्या है, सोडियम आगे होगा, एल्युमिनियम पीछे होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है। उसी तरह से अब देखते हैं बेरिलियम और फ्लोरीन। बेरिलियम और फ्लोरीन में क्या है, बेरिलियम लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, तो बेरिलियम आगे होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा साइज और फ्लोरीन का कम होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसानी से बन जाएगा। Be+2 Br- Te+2 K+ Mg+2 Cl- Na+ Se-2। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे कि कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब एक चीज बताइए, बेरिलियम+2 क्या इसका कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। अब चलिए एक चीज और देखिए, बेरिलियम फिर जो है ना, इसके बाद जो है ना कोई सेकंड पीरियड का है ही नहीं, और सब क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का है, पोटेशियम भी थर्ड पीरियड का है, सारे के सारे सेकंड या थर्ड पीरियड का है। यही ठो एक है जो सेकंड पीरियड का है, उसके बाद जो है ना सारे थर्ड पीरियड का है। तो मेरे दोस्त सेकंड पीरियड का है, और हम जानते हैं कि सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है साइज थर्ड पीरियड का। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि Be+2 का साइज छोटा होगा। हाँ, तो देखिए यार खांसी होने लग गया था, इसीलिए पॉज कर दिए थे, शुरुआत से बताते हैं। ठीक है, देखो बेरिलियम+2 की यदि बात कर लेते हैं, तो ये देखिए Be+2 जब करेंगे ना, तो ये क्या बना रहा है, हीलियम बना देता है। हीलियम का मतलब ये सेकंड पीरियड से हम कहां चले गया है, फर्स्ट पीरियड में। तो मेरे दोस्त फर्स्ट पीरियड की यदि बात करते हैं, और सब जो है ना सेकंड और थर्ड पीरियड में आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट पीरियड जो है ना, ये तो बताए थे कि नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। तो हम बात कर लेते हैं, नीचे जाएंगे तो बेरिलियम का तो सबसे ऊपर है, तो इससे तो ज्यादा ही होगा किसी का साइज, तो बेरिलियम+2। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम+2 की। अब देखना मैग्नीशियम+2 क्या बना रहा है, नियोन बना रहा है, इसका मतलब सेकंड पीरियड बना रहा है। सेकंड पीरियड, अब देखो कोई और सेकंड पीरियड में है क्या, अच्छा सोडियम भी सेकंड पीरियड बना रहा है। तो यहां पे देखते हैं सोडियम को, तो मैग्नीशियम और सोडियम में, अब बताओ मैग्नीशियम और सोडियम दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन आगे कौन पीछे, जिसका चार्ज कम है वो उसका रेडियस ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा उसका रेडियस कम होगा। तो क्या मैग्नीशियम और सोडियम में मैग्नीशियम का रेडियस कम, इससे ज्यादा क्या सोडियम का हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड पीरियड में, अब चलते हैं थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड में देखते हैं कि K+ और Cl- की बात कर लेते हैं। K+ जो है ना आर्गन बना रहा है, Cl- भी आर्गन बना रहा है। ठीक है, Cl- भी आर्गन बना रहा है, तो क्या हो जाएगा K+ और Cl-। तो क्या बताए थे, प्लस वाला का साइज छोटा होगा, सोडियम से तो ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि थर्ड पीरियड में चले गया है, लेकिन प्लस का साइज छोटा होगा और क्लोरीन का ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, यहां तक चले। अब देखते हैं क्लोरीन के बाद कौन आता है, ब्रोमीन। तो देखिए ब्रोमीन Br- यहां है, और सेलिनियम उसी के जस्ट पहले आता है। तो सेलिनियम -2 है, Br-1 है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों का दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो क्या बताए थे, जिसका माइनस में चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा, इसका मतलब Br- हो जाएगा, फिर आएगा उससे ज्यादा Se-2। अब बचा कौन, फिर बचा है सॉरी यार,
Se-2 हो जाएगा। Se-2 के बाद जो है ना Te-2 यहाँ पे होगा यार, ये +2 लिखा हुआ है यहाँ पे -2, Te-2 इससे ज़्यादा होगा Te-2, क्योंकि ओल्ड स्टाइल से टीपो जो है ना इसके बाद वाला सेल है। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, तो इसका क्या बताए थे, इसका जो है ना बताए भी थे क्लास में भी, लेक्चर में भी, कि सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड से ज्यादा ईयर होगा उसके बाद लाएगा। इसका जो है ना इक्वल नहीं होता, यहाँ पे लेंथेनमाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता, यहाँ लगता है लेंथेनम और एक्टिनियम में, तो ये दोनों का जो है ना साइज लगभग बराबर हो जाता है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Na+, Li+, Mg+2, Al+3, Be+2। अब बताओ Na+ और Li+ ये दोनों में किसका, ठीक है, Na+ का जो है ना ज्यादा हो जाता है Mg+2 की, यदि बात कर लेते हैं Al+3, Be+2। ओहो, यानी कि ये देखो क्या दोनों है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और ये देखो तो Be+2 सेकेंड ग्रुप का है, और ये +2 जब हो जाएगा तो ये हीलियम बना देगा, फर्स्ट पीरियड में चले जाएगा, और सब ये सब ज्यादा है, तो इसका मतलब Be का तो सबसे कम होगा। ठीक है, Be का कम होगा। अब सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करते हैं। सोडियम में जिसका चार्ज ज्यादा उसका साइज कम, सोडियम और मैग्नीशियम में यदि बात करें चार्ज मैग्नीशियम का ज्यादा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज कम। और लिथियम और मैग्नीशियम में क्लास में भी बताए थे, लिथियम और मैग्नीशियम क्लास में भी बताए थे कि लिथियम प्लस का और मैग्नीशियम +2 दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है कि लगभग बराबर या लिथियम +2 का मैग्नीशियम +2 से ज्यादा होता है। और मैग्नीशियम और सोडियम में तो हम देख ही रहे हैं सोडियम का ज्यादा, तो यही ऑर्डर हो जाएगा। यार आज गला खराब था ना, इसलिए आवाज में यदि कोई दिक्कत हुआ होगा तो माफ कीजिएगा, और हो सकता है ना गला अभी तक ठीक पूरा तरीका से नहीं हुआ था, लेकिन लेक्चर में डिले हो रहा था, तो इसीलिए हम जो है ना आज सोचे नहीं लेना है, चाहे गला फट के फ्लावर क्यों ना हो जाए, क्लास चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।